और आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर 1 मिनट में आपका स्वागत है। ये वो बुलेटिन जहां सिर्फ 1 मिनट में हर खबर का पूरा विश्लेषण आपके लिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पलटवार किया। मायावती ने कहा कि मैं राहुल की बातों का खंडन करती हूं। बीएसपी से गठबंधन और मुझे सीएम बनाने का राहुल का दावा पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस पार्टी का अपना काम करने का तरीका है। कोई मामला होता तो गली कूचों में चले जाते, चौराहों पर बैठ जाते हैं, बस व घाट यात्रा निकालकर किस्म किस्म के नाटक आदि करते रहते हैं। ये हमारी पार्टी नहीं करती है। इसके साथ ही संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी अचानक उठकर जबरदस्ती प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गले चिपक जाते हैं। वहीं मायावती ने राहुल के सरकारी एजेंसियों से डरने वाले आरोप को भी सिरे से खारिज किया। मुखिया बीजेपी की सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स आदि से डरती है, इसलिए वह बीजेपी के खिलाफ काफी नरम रुख रखती है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मायावती को कांग्रेस ने गठबंधन के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसी संबंध में कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय मायावती से कहा था, आप कांग्रेस के साथ आइए और भाजपा के खिलाफ इस गठबंधन का नेतृत्व भी करिए और आप आगे भी नेतृत्व कर सकते हैं, परंतु वैसा नहीं कर पाए। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि विपक्ष खुद ही खत्म हो रहा हो तो बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र के तहत हमारी जीत और लोगों से हमारी पहचान बनती है। अगर विपक्ष अपने आप ही समाप्त हो रहा हो और उसने तय कर लिया हो कि हम विपक्ष की भूमिका ना निभाएंगे, तो वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना है। रामनवमी पर गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। पूरे विधि विधान के साथ सीएम योगी ने पहले कन्याओं के पैर पखार कर आरती की। सीएम योगी ने सभी 9 कन्याओं के पैर छुए और बाद में मंदिर परिसर में कन्या भोज किया, जिसमें सैकड़ों कन्याओं को भोजन कराया गया। वह वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों अवसरों पर इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य पूरे देशवासियों को प्राप्त होता है। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने कन्या भोज कराने के बाद एक बच्ची से बात कर हंसी मजाक किया। इस दौरान वहां मौजूद लोग हंसी नहीं रोक पाए। आखिर में बच्चे ने सीएम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कितना खाया तो बताओ, पहले बता नहीं रहे कितने खाए हो, अकेले की किसी और के साथ उनके साथ में ज्यादा किसने खाया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला आज से पूरे प्रदेश में एक बार फिर से शुरू हो गया। सीएम योगी ने गोरखपुर के जंगल कुर्डिया पीएचसी पर इसकी शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि जन आरोग्य मेला पूरे प्रदेश में हर रविवार को लगेगा। आज प्रदेश भर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का फिर से शुभारंभ हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हम तात्कालिक बीमारियों से तो हम लोगों को इनके निदान का उपाय तो बताएं, केवल रोगी को देखना ही नहीं है, बल्कि उसके उपचार के लिए उसे दवा भी उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में जनता दरबार भी लगाया और दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अफसरों को शिकायत के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। सीएम योगी गोरखपुर दौरे के दौरान हर बार जनता दरबार लगाते हैं। देश में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या में दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का जन्म होने के बाद बधाई गीत गाए गए। संतों ने रामलला विराजमान के वैदिक रीति रिवाजों से मंत्रोच्चार के साथ श्रृंगार आरती की। रामनवमी पर कनक भवन में राम भक्तों की भीड़ दिखाई दी। कनक भवन में रामलला के प्रसाद का वितरण किया गया। दर्शन जो होते हैं वो बेहद खास होते हैं और कोई भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहता, लिहाजा पूरी अयोध्या में भारी भीड़ होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रामनवमी के मौके पर जो अयोध्या में मेला लगता है, उस मेले में भी लोग शामिल होने के लिए दूर दूर से और देखिए आप भगवान राम की जयकारे लगाए जा रहे हैं।
रामनवमी पर अयोध्या में भक्तों का तांता लगा रहा। दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कनक भवन पर एटीएस कमांडो तैनात किए गए। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन अब अयोध्या में कनक भवन की सिक्योरिटी के लिए एटीएस को तैनात कर दिया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में आपकी मेरे पीछे आपको एटीएस कमांडोज दिखाई दे रहे होंगे। कनक भवन के बाहर इनको तैनात किया गया है और अब तक का ये आकलन है अयोध्या को लेके कि 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज अयोध्या में रामनवमी के मौके पर पहुंचे हुए हैं। भव्य राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। तय समय यानी दिसंबर 2023 तक काम पूरा हो जाएगा और अब तक नींव की भराई का काम पूरा हो चुका है। तो ये जो चबूतरा तैयार देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जो पत्थर खास तौर पे मंगवाए गए हैं उनको इसके ऊपर फिट करने का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि अब तक की जो टाइमलाइन है ट्रस्ट की ओर से दिसंबर 2023 तक की, तब तक जो मंदिर के गर्भगृह का काम है वो पूरा हो जाएगा और कम से कम श्रद्धालु आकर के यहाँ पर अब पूजा अर्चना कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे भगवान राम के। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने न्यूज 18 को बताया कि अभी तक 2 फेज का काम पूरा हो चुका है। मंदिर का 2 फेज का काम पूरा हो गया है। नींव की भराई का काम पूरा होकर के इस समय राफ्ट का काम चल रहा है, जिसको कुर्सी कहते हैं। रामनवमी के मौके पर कानपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बुलडोजर सबके आकर्षण का केंद्र बना रहा। राम भक्त बुलडोजर पर चढ़कर जय श्री राम बोलते हुए शोभा यात्रा को निकाल रहे थे। वहीं सुरक्षा के भी इस दौरान कड़े इंतजाम किए गए। यूपी में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद से ही बुलडोजर का खासा क्रेज देखा जा रहा है। खासकर युवाओं में बुलडोजर को लेकर जोश है और कानपुर में श्री राम के जन्मोत्सव पर बुलडोजर पर चढ़कर इस पर्व का आनंद लिया गया। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक ट्विन टावर गिराने के लिए ट्रायल पूरा हो गया। ट्रायल के जरिए पता किया गया कि बिल्डिंग को गिराने में कितने विस्फोटक की जरूरत पड़ेगी। ट्रायल के लिए इमारत में विस्फोटक लगाया गया और सुरक्षित पूर्ण तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। इमारत को गिराने की तैयारी के बीच इमारत के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया और सड़क को भी बंद कर दिया गया। वहीं आसपास की बिल्डिंग के लोग भी इस दौरान घरों में कैद रहे। अब 22 मई को ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। 32 मंजिला ट्विन टावर को ढहाने का काम मुंबई की एडिफिस एजेंसी को दिया गया है। एडिफिस कंपनी के द्वारा नोएडा के ट्विन टावर जो फिलहाल आप देख रहे हैं, इसी के 13वीं और बेसमेंट में एक्सप्लोजन ब्लास्ट करवाया गया। हालांकि ये एक डमी ब्लास्ट था जिसके द्वारा ये देखा गया कि आखिर किस प्रकार से और कितना एक्सप्लोजिव यूज करके इस बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि एडिफिस कंपनी के द्वारा ये एक बड़ा टास्क था, क्योंकि ये भारत की पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसको फिलहाल एक्सप्लोजिव के द्वारा गिराया जाएगा। सोमवार को एटीएस अहमद मुर्तजा को गोरखपुर कोर्ट में पेश करेगी। मुर्तजा की कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी, क्योंकि सोमवार को मुर्तजा की कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। अब तक सामने आए तथ्यों की जांच के लिए एटीएस रिमांड बढ़ाना चाहती है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की कस्टडी रिमांड बढ़वाने के लिए कल एटीएस उसे गोरखपुर कोर्ट में पेश करेगी। कल मुर्तजा की पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। अभी तक की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर मुर्तजा की कस्टडी रिमांड बढ़वाएगी यूपी एटीएस। गाजीपुर जिले में माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है। शहर कोतवाली के पौष इलाके महुआबाद में 810 वर्ग मीटर जमीन की कीमत 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुख्तार ने ये जमीन अपनी मां राबिया खातून के नाम करवा रखी थी। लगातार गाजीपुर पुलिस मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब तक पुलिस कई करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं, उनके माताजी के नाम पर थी। ऐसे में इसकी बाजारू कीमत क्या होगी? इसकी बाजारू कीमत लगभग 3.25 करोड़ है और ये अभी कुर्क कर दी गई है। यूपी सरकार ने निजी स्कूलों को सत्र 2022-23 में 10% तक फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
एसीएस आराधना शुक्ला ने शासनादेश जारी किया। शासनादेश प्रदेश में संचालित सभी शिक्षा बोर्डों के निजी विद्यालयों पर लागू होगा। फीस वृद्धि की गणना साल 2019-20 की फीस को आधार मानकर होगी। सभी डीआईओएस को फीस बढ़ोतरी की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। ज्यादा फीस लेने पर अभिभावक प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शासनादेश ऐसा भी जारी करना चाहिए जिससे कि वहाँ पे पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको भी लगातार जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी में भी वृद्धि हो। सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आया है कि जिसमें उन्होंने निजी स्कूलों को फीस में वृद्धि करने की परमिशन दी है, जो कि 5% प्लस सीपीआई है, जो लमसम 10% होता है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निजी स्कूलों की दिक्कतों को समझा है। सरकार ने जो ये 10% फीस बढ़ाने का निर्णय लिया है ये सरासर गलत है। बुलंदशहर में जिला प्रशासन ने पुरानी जेल की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया। कब्जा हटवाने को लेकर स्थानीय लोगों की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। पुराने जिला कारागार पर लोगों ने अवैध कब्जा करके दुकानें बना रखी थी, जिसे जिला प्रशासन ने हथौड़ा चलाकर तोड़ दिया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। संभल में आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने घर में सट्टेबाजी करते 5 आरोपियों को कैश रजिस्टर, पर्ची और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान मुख्य आरोपी हफीज और मुन्ना फरार होने में कामयाब रहा। पूरा मामला नखासा कोतवाली के मोहल्ला दीपा सराय का है, जहां जहांगीर के घर में छापा मारकर पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि सटोरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। थाना नखासा के अंतर्गत आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इसके 5 सदस्य शाहबेद, जहांगीर, हिलाल, फरार और जफर हैं। ये सभी दीपासराय थाना नखासा के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 23 मोबाइल, कुछ कैलकुलेटर और लैपटॉप और साथ में 17,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। इन लोगों के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये ऑनलाइन पेटीएम और अन्य एप्स की मदद से सट्टा लगाते थे और इसका कारोबार चलाते थे। इनके पूरे मॉडस ऑपरेंडी का अध्ययन किया जा रहा है। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। तस्कर ट्रक में लाद कर गायों को ले जा रहे थे। पुलिस जब तस्करों पर फायरिंग कर रही थी तब तस्कर गाय को बीच रास्ते में फेंक रहे थे। तस्करों के हमले में पुलिस टीम बाल-बाल बची। आखिर में पुलिस ने एनकाउंटर में मेवाती गिरोह के 4 तस्करों को धर दबोचा। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश अब्दुल सलीम के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। बदमाश की तरफ से फायरिंग में नवाबगंज थाने के इंस्पेक्टर को भी गोली लगी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस बदमाशों द्वारा पुलिस को देखकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी अपने आत्मरक्षा बचाव में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जो मौके पर घायल होकर गिर गया। जिस बदमाश को गोली लगी पैर में, उसका नाम सलीम सन ऑफ अब्दुल मजीद, निवासी जगतपुर, थाना रोनया, जनपद अयोध्या है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। थाना एतमादपुर इलाके में मुठभेड़ हुई। संयुक्त पुलिस कार्रवाई में 2 25-25 हजार रुपए के शातिर, लुटेरे और हत्यारे बदमाश राजेंद्र, नीरज उर्फ राणा तथा राजेंद्र उर्फ गेटा पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। उनको गिरफ्तार किया गया। अयोध्या में भी एनकाउंटर हुआ और गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। कासगंज में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये वही अपराधी हैं जिन्होंने 8 अप्रैल को मॉर्निंग में हैदरगंज थाना में पोस्टेड एक कांस्टेबल के साथ लूट की घटना कारित की थी। लूट में उसका असलहा, मोटरसाइकिल तथा अन्य सामान इन्होंने लूटा था। असलहा पूर्व में ही बरामद किया जा चुका है। आज एक अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हुआ जिसका नाम आकाश दुबे है।
गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी एक शख्स को डंडों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल जल्दी डलवाने को लेकर इस शख्स का पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ था। वीडियो में आप भी देख सकते हैं पेट्रोल पंप के कर्मचारी युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। पंप पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने हवाई फायरिंग भी की, जिसके बाद युवक का एक साथी मौके से पैदल ही फरार हो गया, जबकि दूसरा युवक गाड़ी को लेकर वहां से भागा। वीडियो घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के हापुड़ मोड़ के एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की करतूत वहीं मौजूद एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की है।